चलिए, स्वागत है आप लोग का टारगेट इस सोनू यूट्यूब फैमिली में। मैं सोनू तिवारी आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर का सीरीज चला रहा हूँ, उसमें एक तो थ्योरी जो पढ़ाया गया उस बेस पे पढ़ा रहा हूँ, और फिर सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए जो मिसलेनियस क्वेश्चन है सब, जो पिछले एक साल में से कहीं से भी किसी मन से उठाया गया हो, उसका एक सीरीज क्यों ना लॉन्च करें, जिससे आपको पता चल सके कि ऑप्शन ई रहेगा, 5 ऑप्शन कैसे कैसे दिया जा सकता है करंट अफेयर में, और निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग ये करेंगे कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और काउंट करेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत। इसमें 20 क्वेश्चन इसमें है, इस वीडियो में आपका 20 क्वेश्चन मिलेगा। आपको देखना है कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन गलत। एक चीज़ और, आप कितना सही कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा मायने रखा है कितना गलत करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट हो, लेकिन गलत क्वेश्चन ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने वाले देश के 10 शीर्ष, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये शीर्ष है, 10 शीर्ष राज्यों में बिहार किस स्थान पर है। मतलब आपको पता है कि 2020 में कोविड-19 महामारी आया था। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कोविड-19 क्यों कहा था, तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये 19 में आया था, दिसंबर 2019 में, इसलिए इसे कोविड-19 कहा जा रहा है। तो उसमें हुआ क्या कि सभी देश की, सभी राज्य की अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई। तो जो कैग है, कैग CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये एक रिपोर्ट निकालता है, और इस रिपोर्ट के अनुसार वो बिहार किस रैंक पे है ये कह रहा है। तो इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा, 3rd रैंक पे बिहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले जिला बनने जा रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, इसलिए कह रहे हैं क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि जो जहानाबाद है, इसमें ऑप्शन में आपको दिख रहा है जो जहानाबाद, ये 100% ट्रांजैक्शन वाला जिला बन चुका है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आदेश था कि सभी राज्यों में कम से कम एक जिला 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला बन जाना चाहिए। तो उस क्रम में देखा जाए तो जहानाबाद बन चुका है। अब रही बात कि कितने ज़िले बनने जा रहे हैं, तो बनने जाने की बात किया है तो शेखपुरा और अरवल, ये दोनों भी अब बनने जा रहे हैं। शेखपुरा में लगभग 84% डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, और अरवल में 92% डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये तीनों बनने जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका चयन राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप रेफरी के लिए किया गया है। रेफरी के लिए तो देखिए, ये सृष्टि सिंह है, सृष्टि लिखा गया है, सृष्टि सिंह है, बिहार के हैं सृष्टि सिंह। ठीक है ना। ये राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था 2010 में, उसमें सिल्वर जीती थी वेट लिफ्टिंग से। तो इनको जो जूनियर राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है, अभी कहाँ हो रहा है बाबू, ये नोएडा में होगा। कहाँ होगा, नोएडा में। तो उसके लिए इनको क्या बनाया गया, रेफरी बनाया गया सृष्टि सिंह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ये देख लीजिएगा, का आयोजन है, आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है पटना में। इस क्यों किया गया है, देखिए, किन्नरों की शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, किन्नरों का जीवन स्तर कैसा चल रहा है, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन पटना में किया गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था, ये स्टेट गवर्नमेंट का था। मतलब बिहार के जितने किन्नर थे इसमें भाग लिए थे। और ये पटना में कहाँ पे किया गया, तो प्रेमचंद्र रंगशाला में। कहाँ पे, प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में किया गया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नैवेद्यम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नैवेद्यम का नाम सुनते ही लार टपकने लगता है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि जो लार टपकता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन एक बन गया, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नैवेद्यम जो है, नैवेद्यम ये क्या है, तो देखिए ये प्रसाद है। क्या है बाबू, प्रसाद है। आप जाएंगे पटना, तो पटना जंक्शन पे जैसे उतरेंगे वहाँ पे महावीर मंदिर मिलेगा।
महामयूर मंदिर में जाइए, वहाँ प्रसाद मिलता है, उसको लीजिए, उसी का नाम क्या है? नैवेद्यम है। ये जो नैवेद्यम है, जो तिरुपति बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी, वहाँ के कारीगर आते हैं और ये प्रसाद को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजरत बीबी कमाल, हजरत बीबी कमाल का मकबरा कहाँ है? देखिए पहले तो ये जान लीजिए, चलिए बता देते हैं पहले, ये कहाँ है? मुंगेर में है। लेकिन जो हजरत बीबी कमाल हैं, ये पहली महिला सूफी संत हैं, और इनके बारे में कहा जा रहा है ना कि यहाँ पे कोई भी जाएगा, कहाँ पे? ये हजरत बीबी कमाल, एक मिनट में, ये जहानाबाद में है, सॉरी, कहाँ पे है? जहानाबाद में है। इनका कहाँ पे है? जहानाबाद, मुंगेर नहीं, जहानाबाद में। तो यहाँ पे कहा था ना कि यहाँ कोई भी मानसिक रोगी जाता है तो ठीक हो जाता है, या कोई भी असाध्य रोग हो तो मानना है ऐसा जनता का कि वहाँ पे जाने से ठीक होता है। हजरत बीबी कमाल का मकबरा जो जहानाबाद में है वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि चंद्रयान मिशन फर्स्ट भारत द्वारा कब लॉन्च किया गया? जैसा कि आपको पता है कि अभी चंद्रयान थर्ड गया है ना, चंद्रयान थर्ड मई 2019 में, सॉरी जून 2019 में। तो अब चंद्रयान थर्ड जो गया है, तो यहाँ क्वेश्चन बना है चंद्रयान प्रथम कब गया था? तो चंद्रयान प्रथम जो था वह 2008 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? चंद्रयान प्रथम 2008 में। अच्छा, चंद्रयान जो हम लोग सीरीज भेज रहे हैं, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड, इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है कि जो चंद्रमा उनके सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करना। 2008 में प्रथम गया, 2019 में द्वितीय गया, दूसरा चंद्रयान द्वितीय, लेकिन ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो 2023 में तीसरा गया। अभी देखिए ये सफल होने ही वाला है और सफल हो जाएगा, हम लोग को उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से क्या शामिल है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वह एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दूसरा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वह वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो दो तो हो गया यहाँ पे, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। लेकिन बात को समझिए, बात यह है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहला हमारा VTR है, टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहा जा रहा है, तो ये VTR आपका होगा, टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि। अब ये कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण के जिला में ये है, और ये नेपाल और भारत का बॉर्डर बनाता है। मतलब जो टाइगर रिजर्व है बॉर्डर बनाता है, ठीक है ना। यहाँ से कई सारी नदियाँ इस रिजर्व से होके गुजरती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। PBWRS1 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PBWRS1 क्या है? तो ये गेहूं की किस्म है। क्या है वो? गेहूं की किस्म है। अब ये कैसा किस्म है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए जो ये गेहूं रिसर्च बना हुआ है ना, गेहूं जो है वो रिसर्च करके बनाया गया है, उसमें कहा जा रहा है ना कि इसमें एमाइलेज और स्टार्च की अधिकता है। मतलब ये बहुत फ़ायदेमंद हो गया, हाँ बहुत फ़ायदेमंद हो गया, ठीक है ना। एमाइलेज और स्टार्च की अधिकता है। और क्या क्या है? तो शुगर और हार्ट अटैक जो बीमारियाँ होती है उसको ये कंट्रोल करेगा। तब तो बहुत अच्छा है गेहूँ भाई। शुगर और हार्ट अटैक की जो बीमारियाँ हैं उसको क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा, ठीक है, उसको कंट्रोल करेगा। और क्या है इसमें? और ये है कि ये दो प्रकार की जो बीमारी होती है गेहूं में, पीला रतुआ रोग, ये लिख लीजिएगा, लिख नहीं पा रहे हैं, पीला रतुआ रोग, पीला रतुआ रोग और भूरा रतुआ रोग, इन दोनों के लिए ये प्रतिरोधक क्षमता वाला ही बीज है, गेहूं का किस्म है। मतलब इसमें ये नहीं लगेंगे बीमारी, पीला रतुआ रोग और भूरा रतुआ रोग। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि पीला रतुआ रोग किस फसल में लगता है? आप कहोगे ये करंट अफेयर में था नहीं। भाई करंट अफेयर में PBWRS1 था ना, तो ये गेहूं का किस्म है, और ये जिस रोग से प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर है वो रोग तो पूछा ही जा सकता है। तो पीला रतुआ रोग और भूरा रतुआ रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता है PBWRS1 में, यह गेहूं का किस्म है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित ट्यूनिकेट्स का संबंध किससे है? ट्यूनिकेट्स, तो देखिए क्यों चर्चा में है। ये एक समुद्री जीव है, ठीक है ना, और इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, कोई आकार निश्चित नहीं है कैसा होगा।
तो क्यों पढ़ रहे हैं सर? पहला चीज़ इसे पढ़ रहे हैं कि यह अकशेरुकी है। अकशेरुकी का मतलब हुआ जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, मतलब सेब किधर से किधर चला जाएगा। हम लोग सीधा रहते हैं, क्यों? रीढ़ की हड्डी की वजह से, ठीक है ना। तो ये किधर से किधर भी चला जाएगा। और क्या है, इसका इतिहास जो है 500 मिलियन वर्ष पुराना है। 500 मिलियन वर्ष, सोच सकते हो, 500 मिलियन वर्ष, ठीक है ना। मतलब 50 करोड़ वर्ष पहले का इसका इतिहास है कि यह था जीव समुद्र में, ठीक है ना। और ये अलग अलग, और इसका खासियत क्या होता है देखिए, ये जैसे मान लेते हैं कि यही जीव है, तो इसके बाद 2 साइफन लगे होते हैं, इधर से और एक इधर से। साइफन, साइफन मतलब खाली ऐसे वैक्यूम टाइप में साइफन लगा हुआ है। एक से क्या करता है, समुद्र का पानी ये सोखता है अपने अंदर, सोखता है अंदर, पानी गया यहाँ पे, पानी जाएगा तो उसमें जो इसके खाने लायक चीज़ हैं, जीव जंतु जो भी चीज़, उसको ये खा जाएगा और बाकी इस साइफन से पानी को बाहर निकलता रहता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये क्या है बाबू? यह समुद्री जीव है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में, बिहार के राज्यों में कितने जिलों में कॉरिडोर योजना चलाई जा रही है? जैविक कॉरिडोर योजना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना चलाई जा रही है। जैविक कॉरिडोर योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे बाबू? 13 जिलों में। कितने जिलों में? 13 जिलों में। अब ये जैविक कॉरिडोर योजना क्या है? तो देखिए, जैविक कॉरिडोर योजना ये है कि यहाँ पे जो हमारी मिट्टी है उसमें जैविक उर्वरक खाद यूज करेंगे और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखेंगे। जितना दोष बीमारी है मिट्टी में उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, मिट्टी में जितना उर्वरक खाद डाला जाता है ना, जैसे यूरिया होगा, फर्टिलाइजर हो गया, डाई हो गया, ये सब वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ख़त्म कर देते हैं। मतलब आपको ज्योग्राफी में आप मिट्टी पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि मिट्टी का जन्म होता है, मतलब मिट्टी बनती है। कहीं पथरीली एरिया में रख दिया, वहाँ पेड़ पौधे हो ना, तो पेड़ पौधे का पत्ता नीचे गिरेगा, वहाँ ह्यूमस क्रिएट होगा और मिट्टी बन जाती है और वो उपजाऊ मिट्टी होती है। आपको पता हो कि हमारे यहाँ भारत में जितनी मिट्टी पाई जाती है उसमें ह्यूमस की कमी होती है। और ह्यूमस होता क्या है? जीव जंतु पेड़ पौधे के सड़े गले पदार्थों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसमें ह्यूमस कहते हैं, उसे ह्यूमस कहते हैं, और इसी की कमी हो रही है। और जब हम यूरिया डाई ये सब चीज़ डाल देते हैं तो वो बनने की प्रोसेस खत्म हो जाती है, उसमें जो है उसको निचोड़ लिया जाता है। तो ये जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है 13 जिलों में, और कहा गया कि इन जिलों में हम जा कर के लोगों को मतलब बढ़ावा देंगे कि भाई जैविक खेती कीजिए, जैविक खाद का उपयोग कीजिए, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाए? बढ़ जाए। अरे आपको भोजन मिल रहा है, आपके आने वाली पीढ़ी को भी भोजन मिले, इसके लिए मतलब जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उसी के लिए 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना स्टार्ट किया गया है। क्लियर है बाबू? अच्छा, ये कब तक रखा गया? 2022 से 23 तक रखा गया था, लेकिन अब कब तक बढ़ा दिया गया है? 2025 तक। तो ये भी पूछ सकता है। अच्छा, बहुत सी योजनाएं क्या हुई हैं? बढ़ी हैं, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि जैविक कॉरिडोर योजना का उद्देश्य क्या है, तो उसमें आप मारिएगा मृदा संरक्षण, मतलब मिट्टी के संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अधिनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 के संदर्भ में क्या सही है? पहला ऑप्शन है, मैं काम करने वाली, मतलब बिहार में काम करने वाली चीट फंड कंपनी, यहाँ छूट गया है, बिहार में काम करने वाली चीट फंड कंपनी की जांच और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार। दूसरा कह रहा है बिहार में काम करने वाली फाइनेंस कंपनियों की जांच करने का अधिकार। तीसरा कह रहा है बिहार में अवसंरचना निर्माण संबंधी। देखिए, ये जो है वो है पहला, बिहार में काम करने वाली चीट फंड कंपनी। चीट फंड कंपनी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा जमा करती हैं, निकासी कराती हैं और देती हैं उनको ब्याज सहित या जो भी, उन्हें कहते हैं चीट फंड कंपनी। तो बिहार सरकार इस अधिनियम के तहत अपने आप ये पावर ले लिया, ये 2023 का अधिनियम है, देखिए नियमावली 2023 लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी आएगी, जब चीट फंड कंपनी होगी, पैसा जमा कराएगी, निकालेगी, तो उनके ऊपर अगर वो कोई धांधली करती है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार बिहार सरकार को मिल गया है, ठीक है। दूसरा, कोई भी उपभोक्ता है, मतलब जो पैसा जमा किया है, कंज्यूमर है, उसका पैसा डूबेगा नहीं। इस अधिनियम के तहत क्या किया जाएगा? उस कंपनी की संपत्तियों को बेचकर उसका पैसा भरा जाएगा। तो बढ़िया स्कीम है, चलिए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को मंजूरी दी गई है? वही क्वेश्चन सेम, कौन सा है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को मंजूरी दी गई है? किस प्रावधान को? पहला, बिहार अधिनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली, अभी हम लोग देखे हैं, किया गया है।
दूसरा, बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रोत्साहन, देखिए ये भी दिया गया है, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपरोक्त में से, अरे सॉरी, एक ऑप्शन छूट रहा है इसमें, क्या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है ना, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों? पहला, बिहार अधिनियम निक्षेप स्कीम तो हम लोग देख ही लिए, जिसके तहत क्या किया जाएगा, चिट फंड कंपनियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर कोई मतलब धांधली होती है तो, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, उत्पादन प्रोत्साहन, भाई देखिए आपको पता है ना कि एथेनॉल बनाया जा रहा है, बायोफ्यूल का यूज करने के लिए बढ़ा दिया जा रहा है, तो ये कहा गया इसके तहत कि अगर कोई भी व्यक्ति बिहार का अगर कोई प्लांट लगाना चाहता है बायोफ्यूल से संबंधित, तो उसे 15% अनुदान गवर्नमेंट देगी, और ये 15% रुपया कितना तक हो सकता है सर, 5 करोड़ तक, ठीक है। लेकिन अगर कोई SC ST हो या कोई महिला हो तो उसके लिए 15.75% अनुदान दिया जाएगा, तो ये दोनों सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, स्पोर्ट्स नहीं है, ये क्या है, स्कोर्स है, क्या बाबू, स्कोर्स। स्कोर्स स्कोर्स प्लेटफॉर्म का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, स्कोर्स प्लेटफॉर्म का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये किससे है, सेबी से है। किससे है, सेबी से। सेबी का मतलब देखिए, सेबी जो है ना एक वेब पोर्टल है, क्या है, एक वेब पोर्टल है, मतलब कंप्यूटर आधारित एक पोर्टल है जो क्या करता है, केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली जैसा काम करता है, केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो जून 2011 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम कोई बताएगा भाई, क्या नाम है उसका, ब्रेन ईटिंग अमीबा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं बताएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेलेरिया फॉलेरी, क्या नाम है, निगेलेरिया फॉलेरी। देखिए केरल में एक जिला है जिसका नाम है अलाप्पुझा जिला में एक लड़का था 15 वर्ष का, उसको ये बीमारी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो ब्रेन ईटिंग अमीबा इसको कहते हैं हम लोग, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम निगेलेरिया फॉलेरा है, ठीक है ना। यह यूनिसेल्युलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है, और जहाँ मिट्टी घुला हुआ मिट्टी पानी में हो और गर्म हो तो तब मीठा पानी हो, मतलब जो मीठे पानी का झील हो गया, या जो नहाते हैं लोग क्या कहते हैं उसको, स्विमिंग पूल हो गया, इन सब में पाई जाने की संभावना होती है, लेकिन ये दक्षिणी भारत में ही पाया जाता है। दक्षिण भारत क्या, समुद्री इलाकों के किनारे का, इसीलिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया निगेलेरिया फॉलेरा। अच्छा, ये जो बीमारी होती है ना, तो इसमें बचने की संभावना 1% भी नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, चलिए भाई बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है, तो देखिए विश्व में जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या की वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है, जनसंख्या की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, लैंगिक भेदभाव बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये सब का आकलन करने के लिए जनसंख्या दिवस मनाया जाना स्टार्ट किया गया, ठीक है ना, भाई जनसंख्या पर थोड़ा सा रोक लगाया जाए। अच्छा, इस बार जो जनसंख्या दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, तो थीम था लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। लैंगिक समानता की शक्ति मतलब सर, मतलब ये कि जैसे मेल को, पुरुष को जितना शक्ति दिया जा रहा है, फीमेल को भी अर्थात महिलाओं को भी उतनी शक्ति दी जाए, उन्हें भेदभाव ज़्यादा ना हो, इस बात को उजागर करना इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जिलों का प्रदर्शन क्रम सूचकांक PGI-D जारी किया गया, PGI-D जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके द्वारा किया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, वो शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, PGI-D, तो इसका मतलब क्या होता है सर, तो इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। क्या होता है वो, परफॉर्मेंस, P से परफॉर्मेंस, G से ग्रेडिंग, I से इंडेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब देश के जो जिला हैं उनके यहाँ जो स्कूल हैं उनमें ये रैंकिंग जारी की जाएगी और देखा जाएगा कि स्कूल कैसा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए जारी किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय जारी किया है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री कृष्ण सेतु राज्य के किस जिले में स्थित है? मतलब बिहार का ही है। श्री कृष्ण सेतु कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे बाबू? ये मुंगेर में है। कहाँ पे है? मुंगेर में। मुंगेर में है, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज है। मुंगेर में गंगा के ऊपर ब्रिज है। और इससे होता क्या है? ये कितना लंबा है बाबू? तो लंबा है 14.5 किलोमीटर। बहुत लंबा है जी, 14.5 किलोमीटर। और इसकी और खासियत क्या है? रेल सह पुल है, सड़क पुल है। रेल सह सड़क पुल का मतलब हुआ कि ऊपर रेल चलेगी, नीचे सड़क चलेगा, ठीक है ना। गाना सुना हो ना, कोठे ऊपर कोठरी में उस पर रेल चला दूंगी, तो वहीं चला दिया गया यहाँ पे ठीक है। नीचे सड़क से जाओगे, ऊपर से ट्रेन निकलेगी और लंबी भी है। तो कृष्ण सेतु हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान कब शुरू की गई? राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान कब शुरू की गई? तो कब किया गया था? ये 2019 में। अच्छा, ये क्यों किया गया था इसको समझते हैं पहले। आपको पता है कि बिहार से अलग होकर झारखंड बना। कब बना था? 2000 में। डेट बता दीजिए कब बना था, कमेंट बॉक्स में डेट बताइए कब बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो उस समय हम लोग देखें कि सारी हरियाली तो चली गई झारखंड में। 9% मतलब बिहार के क्षेत्रफल का 9% ही वन क्षेत्र, वनावरण क्षेत्र बिहार में बचा। तो उसके लिए 2019 में स्टार्ट किया गया जल जीवन हरियाली अभियान। और इसके तहत क्या किया गया कि 2022 तक हम देखें कि यह हम लोग 15% अचीव कर लिए हैं। 9% से बढ़ाकर कहाँ तक बाबू? 15% तक। अब ये लक्ष्य रखा गया है कहाँ तक कर दें हम? 17%। तो आपसे पूछेगा कहाँ तक वनावरण क्षेत्र हो गया, तो आप क्या कहोगे? 15%। और अगर पूछे कहाँ तक हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो 17% तक। आप देख रहे हो सड़क किनारे पौधा लगाया जा रहा है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है पौधा लगाने के लिए। ये सब इसी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया जा रहा है, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ लॉन्च किया गया? भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ लॉन्च किया गया? तो तंजानिया में। कहाँ वो? तंजानिया में। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि वैश्विक रूप से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना। वैश्विक रूप से टेक्नोलॉजी का किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये सब चीज़ें लॉन्च की गई हैं। तो भारत का पहला है, याद रखिएगा, आईआईटी कैंपस तंजानिया में। चलिए, तो आज का हम लोग का ये क्वेश्चन रहा था 20 क्वेश्चन। कैसा रहा, कैसा सीरीज रहा, आप ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। लेकिन आप लोग क्वेश्चन का जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीच में रिप्लाई नहीं देते हो, तो हमको लगता है आप मन से देख नहीं रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके एग्जाम तक क्वेश्चन सीरीज चलता रहे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा सीरीज कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।